हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कवर करेंगे क्लास 9th के चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 और पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कराऊंगा इस वीडियो में। तो ध्यान से समझना है हर क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, इज़ ज़ीरो ए रेशनल नंबर? क्या ज़ीरो एक रेशनल नंबर है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू? और क्या आप इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं? वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो ठीक है, करते हैं इसको। रेशनल नंबर की रूप में लिखना है, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि रेशनल नंबर वो होता है जिसमें ऊपर कोई भी संख्या हो लेकिन नीचे ज़ीरो नहीं होना चाहिए। और हमें ज़ीरो को जब लिखना है तो ज़ीरो तो ऊपर रहेगा, नीचे तो 1 रख सकते हैं ना, इसलिए हम इसको ज़ीरो को लिख सकते हैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। और इसके जैसे और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे कि 0/1, उसमें नीचे 1 है, ऊपर 0 है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो गया। और भी लिख सकते हैं 0/2, 0/3, 0/4 ETC वगैरह। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। यानी 3 और 4 के बीच के 6 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। तो आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो आपको ये देखना है कि निकालने कितने, 6 निकालने हैं ना, तो उससे एक नंबर ज़्यादा का मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे 3 and 4 में। अब देखो 3 में ऊपर करेंगे 7 का मल्टीप्लाई और नीचे भी करेंगे 7 का मल्टीप्लाई। 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। 3 × 7, 1 × 7, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 21/7। इसके बाद 4 को भी कर लेंगे, 4 × 7 और 1 × 7, तो ये हो जाएगा 28/7। और जब नंबर्स की बात की जाती है ना बिटवीन की, तो इसको नहीं लेते हैं और इसको भी नहीं लेते हैं, इन दोनों के बीच में जो आते हैं उन नंबर्स को लिया जाता है। तो 21 को छोड़ के हम स्टार्ट करेंगे 22 से। 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। आप गिन के देख लो, ये 6 नंबर्स आ गए आपके रेशनल नंबर बिटवीन वाले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 4/5। यानी हमें 3/5 4/5 के बीच के 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो 5 के लिए आपको 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जैसा कि अभी पिछले क्वेश्चन में समझाया था। ऊपर नीचे 6 का मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 18/30। ऐसे ही 4/5 में करेंगे ऊपर नीचे 6 का मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 24/30। और इन दोनों को छोड़ के इनके बीच के नंबर्स हम फाइंड कर लेंगे, लिख देंगे, और वही हमारे हो जाएंगे 5 रेशनल नंबर्स। बहुत ही आसान है, कोई भी क्वेश्चन हो आप इस तरीके से कर सकते हैं। जितने पूछें उससे एक ज़्यादा का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दिया जाता है। देखो 18 को छोड़ के 19 से स्टार्ट करेंगे, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और आपका 23/30। ये आपके 5 रेशनल नंबर्स हो गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका ट्रू फॉल्स है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। क्या सारे नेचुरल नंबर या प्रत्येक नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? तो नेचुरल नंबर बिल्कुल होते हैं, ट्रू है ये। क्यों है? क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। तो जो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं वो तो एक्स्ट्रा 0 है उसमें, लेकिन हमसे पूछा है कि जो 1 से स्टार्ट हो रहा है वो 0 वाले के अंदर आते हैं, तो बिल्कुल आते हैं यार। 1 2 3 4 5 6 7 और होल नंबर में तो 0 1 2 3 4 5 6 7 आता है, तो हमें 0 थोड़ी ना चाहिए, हमें तो 1 से लेके लास्ट तक चाहिए, तो बिल्कुल आते हैं। चलो नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। समझ आ गया होगा, देखो फिर से समझो। होल नंबर नेचुरल नंबर के अंदर नहीं आ सकते, लेकिन नेचुरल होल के अंदर आ जाते हैं। चलो नेक्स्ट देखो, एवरी इंटीजर इज़ ए होल नंबर। फॉल्स है। क्यों है? क्योंकि सारे इंटीजर होल नंबर नहीं हो सकते। इंटीजर के अंदर माइनस के भी आते हैं और माइनस वाले कभी होल नंबर नहीं हो सकते।
-2 इज़ इंटीजर बट नॉट ए होल नंबर, ये इसका रीज़न हो गया। चलो थर्ड, एवरी रेशनल नंबर इज़ ए होल नंबर। क्या सारे रेशनल नंबर होल नंबर होते हैं? तो नहीं होते, क्योंकि रेशनल नंबर तो फ्रैक्शन में होता है, अपॉन की फॉर्म में होता है, p/q की फॉर्म में, और होल नंबर तो सिर्फ एक डिजिट होता है 0 1 2 3 4, तो इसलिए पॉसिबल नहीं है। एग्जाम्पल के लिए 1/5 ले लिया, वो रेशनल तो है लेकिन होल नहीं है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। पहली वीडियो में बेसिक्स समझाया, वहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ये तीनों आपके ट्रू फॉल्स आप खुद कर लोगे। चलो एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है, और रिवीजन करते रहें जो भी देख रहे हैं मेरी वीडियो को, और कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं।